खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। दोस्तों, ये डायलॉग सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक चेहरा आता है, समोसा खाने वाला मोटू और उसका सबसे अच्छा दोस्त पतलू। आज भारत का शायद कोई ही बच्चा होगा जो फुरफुरी नगर के इन दोनों दिग्गजों को नहीं जानता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ये मोटू और पतलू का जन्म टीवी पर नहीं हुआ था। ये दोनों तो आपके टीवी, इंटरनेट और मोबाइल आने से बहुत पहले यानी 1969 में पैदा हो चुके थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोटू पतलू की पूरी हिस्ट्री, शुरू से लेके आज तक का पूरा सफर। कहानी शुरू होती है साल 1969 से। उस समय बच्चों के पास मनोरंजन के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं था। तब दोस्त हुआ करती थी कॉमिक्स। हिंदी मैगजीन लोटपोट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस मैगजीन के पन्नों पर पहली बार मोटू और पतलू की जोड़ी छपी। इस दौरान में चाचा चौधरी जैसे किरदार थे, लेकिन मोटू पतलू का अंदाज बिल्कुल अलग था। शुरुआत में कहानी सिर्फ मोटू पर केंद्रित थी, एक ऐसा आदमी जो मोटा है और हमेशा बेवकूफी भरी हरकतों से मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन कहानी को बैलेंस करने के लिए जरूरत थी एक समझदार इंसान की, और तब एंट्री हुई पतलू की, एक ऐसा दोस्त जो पतलू है लेकिन दिमाग से तेज है। या मोटू और पतलू का जो कॉम्बिनेशन था वो अमेरिका शो लॉरेंज एंड हार्डी से प्रेरित था, लेकिन इसका पूरा दिल हिंदुस्तानी था। इतने महान किरदारों को बनाने के पीछे एक बड़े कलाकार का हाथ था, जिनका नाम था श्री कृपा शंकर भारद्वाज। कृपा शंकर जी ने इन किरदारों की रूपरेखा तैयार की। उनका विजन बहुत साफ था। वो दो आम आदमियों की कहानी दिखाना चाहते थे जो हीरो नहीं, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं, लेकिन उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दुख की बात है कि इन किरदारों को मशहूर होने के बाद भी उनके असली रचयिता को बहुत कम लोग जानते हैं। कृपा शंकर जी के बाद उनकी विरासत को हरमिंदर सिंह और लोटपोट की टीम ने आगे बढ़ाया और उनको जिंदा रखा। दशकों तक कॉमिक्स की दुनिया पर राज करने के बाद वक्त बदल रहा था। बच्चे अब किताबें कम और टीवी ज्यादा देखने लगे थे। मोटू पतलू को जिंदा रखने के लिए बदलाव बहुत जरूरी था। डेट थी 16 अक्टूबर 2012। यह वो दिन था जब मोटू और पतलू ने निक इंडिया के जरिए टीवी की दुनिया पर कदम रखा। इस शो को प्रोड्यूस किया कॉस्मोस माया स्टूडियोज ने, जिसके पीछे दिमाग था मशहूर फिल्म मेकर केतन मेहता और दीप शाही का। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उस समय भारत के ज्यादातर कार्टून विदेशी डब होते थे, जैसे डोरेमोन या शिनचैन, लेकिन उन्होंने मोटू पतलू को CGI 3D एनिमेशन में बनाया, जो भारतीय टीवी के लिए एक नई चीज थी। और नतीजा या जो रातों रात सुपरहिट हो गया। इस शो की कामयाबी सिर्फ मोटू पतलू की वजह से नहीं, बल्कि फुरफुरी नगर की बाकी अजीबो गरीब लोगों की वजह से भी है। चलिए एक नजर उन पर भी डालते हैं। डॉक्टर झटका, एक ऐसे वैज्ञानिक जिनके आविष्कार लोगों की मदद कम और तबाही ज्यादा करते हैं। घसीटा राम, जिनका 20 साल का तजुर्बा हर बार फेल हो जाता है। इन सभी किरदारों को मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसने बच्चों को लोट-पोट कर दिया। और हाँ, समोसे को तो हम भूल ही नहीं सकते। मोटू का समोसा खाकर ताकतवर बन जाना। दोस्तों, मोटू पतलू की सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं। यह शो सिर्फ टीवी पर तक सीमित नहीं रहा। शो पर कई टीवी मूवीज बनी, जैसे मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स। यह शो भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और कई अन्य देशों में देखा जाता है और कई भाषाओं में डब किया गया है। तो दोस्तों, 1969 की एक छोटी सी मैगजीन ट्रिप से शुरू होकर यह सफर आज करोड़ों दिलों तक पहुंच चुका है। मोटू और पतलू हमें सिखाते हैं कि मुसीबत चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर सच्चा दोस्त साथ है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपको मोटू पतलू का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है?